हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, हम सीटेट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये हिंदी पेडागोजी की आज हमारी 10th क्लास है। इससे पहले हम 9 क्लासेस ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज की क्लास में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सबसे पहले हम समझेंगे परीक्षण क्या होता है। इसके अंदर उपलब्धि परीक्षण हो गया, आपका दक्षता परीक्षण आता है, साथ में अभिरुचि परीक्षण आता है। इनको डिटेल में समझेंगे और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं ये हैं फ्रेंड्स, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं। ये क्या होती हैं, इनको 1 बाय 1 मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी, क्योंकि इनसे आपके क्वेश्चन आते हैं। वैसे तो आप जानते हैं हम सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आज का जो हम टॉपिक कवर कर रहे हैं ये आपको हर एक एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। जी हाँ, क्योंकि ये जो अच्छे परीक्षण की विशेषताएँ हैं इनसे आपको लगभग सारे ही टीचिंग एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज हमारी क्लास नंबर 10 है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और इससे पहले की जो क्लासेस हैं फ्रेंड्स, वो मैंने एक प्लेलिस्ट में क्रिएट कर दी हैं। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप हमें टेलीग्राम एंड व्हाट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि क्लासेस से रिलेटेड जितनी भी अपडेट होती हैं वो सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर शेयर करी जाती हैं। ठीक है। और फ्रेंड्स, यस, जो स्टूडेंट्स नए हैं उन्हें एक इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आप लोग सीटेट का पेड नोट्स लेना चाहते हैं फ्रेंड्स, तो आपको स्क्रीन पर एक व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा। इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप पे मैसेज करना है और वहाँ पर आपको डेमो नोट्स दिया जाएगा। उसके बाद आप नोट्स को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कर चुके हैं, और अगर आप भी नेक्स्ट सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नोट्स को आप टाइम से ले लीजिएगा, ताकि रिविज़न के लिए भी आपके पास टाइम बच सके। ठीक है। इससे पहले वाली क्लास में हमने वो जो शिक्षण विधियां थी वो सब कंप्लीट करी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और सबसे पहले समझते हैं परीक्षण होता क्या है। तो देखिए, परीक्षण नॉर्मली जो हमारा टेस्ट होता है उसी को हम कहते हैं परीक्षण। अब परीक्षण अनेक तरह से हो सकता है। आप जानते हैं पेन पेपर टेस्ट से भी परीक्षण होता है, आप ओरल भी एग्ज़ाम देते हैं कभी कभी। तो परीक्षण के बहुत सारे तरीके होते हैं, ये आप लोगों को पता भी है। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है फ्रेंड्स आपका उपलब्धि परीक्षण। ये क्या होता है, देखिए, इसे इंग्लिश में बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। देखिए, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा, कितनी उपलब्धि उसने हासिल की, भाषा कौशलों को कहाँ तक वो सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से वो कर पाया है आदि। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इस परीक्षण के द्वारा चेक करी जाती हैं। अब देखिए, सबसे पहले क्या चेक किया जाता है कि शिक्षार्थी ने कितना सीखा, क्योंकि टीचर का काम है बच्चों को सिखाना, और शिक्षार्थी ने कितना सीखा ये चेक किया जाता है उपलब्धि परीक्षण में। कहने का मतलब है बच्चे ने कितना अचीव किया। जैसे आपने टोटल 5 चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिए, उसमें से बच्चों को कितना समझ में आया ये आप पता करेंगे। ठीक है। और इसे पता करके पता ये चलेगा कि बच्चों ने कितनी उपलब्धि हासिल की है, कितना उन्होंने सीखा है। साथ ही साथ भाषा कौशलों को कहाँ तक वो सीख पाया है। अब ये भाषा कौशल क्या होते हैं मैंने आपको करवा दिए हैं। आई थिंक क्लास 3rd या 4th में हमने भाषा कौशल करे हैं। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये जो 4 भाषाई कौशल होते हैं आपके। और याद कराने की ट्रिक भी मैंने आपको बताई थी ना, आप लोग उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, इन चारों भाषाई कौशलों को बच्चा कहाँ तक सीख पाया है या नहीं सीख पाया है, किस लेवल तक उसे समझ में आ गया है, इसकी जांच की जाती है। ठीक है। और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग वो किस हद तक कर पा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जब पता करी जाती हैं तो हम कहते हैं उसे उपलब्धि परीक्षण। देखिए, जैसे कि नाम से ही क्लियर है, उपलब्धि परीक्षण, बच्चे ने कितनी उपलब्धि हासिल करी है, कितना उसने अचीव किया है टीचिंग की प्रोसेस में, उसी को हम कहते हैं फ्रेंड्स उपलब्धि परीक्षण, यानी कि अचीवमेंट टेस्ट। ठीक है। आई होप ये चीज़ आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका दक्षता परीक्षा। अब देखिए, दक्षता परीक्षा क्या होता है, इसमें यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशलों में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर कितना है। देखिए, सबसे पहले ये दक्षता परीक्षा या दक्षता परीक्षण एक ही बात होता है, इसको हम टेस्ट ही कहते हैं। ठीक है, परीक्षा या परीक्षण। तो देखिए, इसमें क्या किया जाता है, इसमें शिक्षार्थी शिक्षण विषय को कहाँ तक समझ पाया है, मतलब टीचर ने जो पढ़ाया है बच्चे ने उसको कहाँ तक सीखा है, उसमें बच्चा कितना प्रवीण है, कितना उसने दक्षता हासिल करी है,
ये पता करा जाता है। जैसे आप पोस्ट ग्रेजुएशन करते हैं, है ना, किसी एक मेन सब्जेक्ट से। सपोज़ करिए आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है केमिस्ट्री से। अब आप केमिस्ट्री सब्जेक्ट में कितने प्रवीण हैं, कितने दक्ष हैं, कितने प्रोफिशिएंट हैं, ये पता लगाना आपका दक्षता परीक्षण कहलाता है। ठीक है, कोई भी एक सब्जेक्ट जो आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें आपने कितनी मास्टरी हासिल कर ली, आप ये भी कह सकते हैं, इसका पता लगाना दक्षता परीक्षण कहलाता है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स हमारा अभिरुचि परीक्षा। इसको हम क्या कहेंगे, अभिरुचि को हम रुचि भी कहते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट जो कहते हैं। तो देखिए इससे यह पता लगता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए रुचि रखता है या नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया अभिरुचि का मतलब होता है रुचि। तो बच्चे की रुचि है या नहीं भाषा को सीखने में, ये पता लगाना अभिरुचि परीक्षण कहलाता है। अब ये जो पता लगाया जाता है ना, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं पता लगाने के। जैसे आप बच्चों को कोई स्टोरी सुना सकते हैं, बच्चों से कह सकते हैं कि अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस बताइए, फिर वहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि बच्चों का भाषा में कितना इंटरेस्ट है। तो बच्चों की रुचि भाषा को सीखने में है या नहीं है, इसका पता लगाना आपका क्या कहलाता है, अभिरुचि परीक्षा कहलाता है। ठीक है, आई होप आप लोग ये तीनों टर्म्स को समझ गए होंगे। सबसे पहला उपलब्धि परीक्षण हमने समझा, उसके बाद हमने समझा दक्षता परीक्षा, एंड देन हमने समझा अभिरुचि परीक्षा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आपको दिखने में लग रहा होगा कि इतना छोटा सा है, लेकिन जब आप इसको समझेंगे तो ये बहुत ब्रॉड है इसका एरिया। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। तो देखिए अच्छे परीक्षण की विशेषताएं, जो हम बच्चों का टेस्ट लेते हैं, परीक्षा लेते हैं ना, तो वो अच्छा होना चाहिए। इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं, मतलब वो जो आप परीक्षा ले रहे हैं बच्चों का, उस परीक्षण में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए वो हम पढ़ने वाले हैं। तो उनमें ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। देखिए अगर परीक्षण अच्छा होगा, टेस्ट बढ़िया तरीके से आप ले रहे हैं, तो वो टेस्ट सबसे पहले वैध होगा, उसमें वैधता होगी, उसमें विश्वसनीयता भी होगी, उस टेस्ट में वस्तुनिष्ठता भी होगी, मानकता भी होगी, व्यावहारिकता भी होगी, व्यापकता भी होगी और आपकी तार्किकता भी होगी। तो अच्छे परीक्षण की ये सभी विशेषताएं होती हैं। इन्हें अब हम समझेंगे वन बाय वन डिटेल में। ध्यान से सुनिएगा, फिर कह रही हूँ फ्रेंड्स, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले अच्छे परीक्षण की विशेषता में सबसे पहले वैधता क्या है। वैधता मतलब इंग्लिश में होता है वैलिडिटी। ठीक है, तो हम बच्चों का जो परीक्षा लेते हैं ना, यानी कि बच्चों का जो हम टेस्ट लेते हैं, वो क्या होना चाहिए, वैध होना चाहिए, यानी कि वैलिड होना चाहिए। अब किस तरीके से वो वैलिड होगा, ये आप कैसे पता करेंगे। तो देखिए जो भी हम बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, वो टेस्ट जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो उसी चीज़ का जब मापन करता है, तो हम कहते हैं कि वो जो टेस्ट है आपका वैध है। मैंने आपको क्या कहा, जिस चीज़ के लिए परीक्षण हमारा बनाया गया है, वो टेस्ट बनाया गया है, जब वो उसी चीज़ का मापन करता है, तो हम कहते हैं वो टेस्ट हमारा क्या है, वैध है, यानी कि वैलिड है, उसमें वैधता पाई जाती है। अब आप एग्जाम्पल से समझिए। जैसे हमें बच्चों की राइटिंग को जांचना है कि बच्चों की राइटिंग कैसी है, तो बच्चों को हम एमसीक्यू टाइप नहीं देंगे उसके लिए, क्योंकि एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन से आप उसकी राइटिंग की जांच नहीं कर सकते। तो अगर आपको बच्चों की राइटिंग को जांचना है, तो आप बच्चों को क्या देंगे, ऐसे दे सकते हैं, निबंध लिखने को दे सकते हैं, कोई पैराग्राफ दे सकते हैं, है ना। तो इसमें क्या हुआ, जो हम परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है, वो उसी चीज़ को माप रहा है। सपोज़ करिए आप बच्चों का राइटिंग को जांचना चाहते हैं कि बच्चे की राइटिंग कैसी है, और आप उसको एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन दे दें, तो क्या वो टेस्ट हमारा वैलिड होगा, वैध होगा। तो हम कहेंगे वो वैध नहीं होगा, क्योंकि वो परीक्षण जिस चीज़ के लिए बनाया गया है वो उस चीज़ का मापन नहीं कर रहा है। ठीक है, लेकिन अगर आप बच्चों का जैसे राइटिंग को जांचना चाहते हैं और ऐसे लिखने को दे रहे हैं, निबंध लिखने को दे रहे हैं, दैट मीन्स क्या है कि वो जो परीक्षण हमने बनाया है वो उसी चीज़ को माप रहा है, बच्चों की राइटिंग को वो माप रहा है। तो इसीलिए हम कहेंगे वो जो हमारा परीक्षण है वो क्या है, वैध है, उस परीक्षण में वैधता प्रेजेंट है। ठीक है, यानी कि वो वैलिड है। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। मैं एक बार फिर से समझा देती हूँ। जिस चीज़ के लिए टेस्ट को बनाया जाता है, जब वो उस चीज़ का सही से मापन करता है, तो हम कहते हैं वो टेस्ट हमारा क्या है, वैध है। ठीक है, आई होप आपको ये फर्स्ट वाला क्लियर हो गया होगा कि जो अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं उसमें से वैधता का मतलब क्या है। नेक्स्ट हम समझते हैं फ्रेंड्स, विश्वसनीयता क्या है, यानी कि रिलायबिलिटी क्या होती है। तो देखिए किसी भी परीक्षण में विश्वसनीयता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये विश्वसनीयता मतलब क्या होता है, देखिए सपोज़ करिए आप बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट लेना चाहते हैं। ठीक है,
आपने आज बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट लिया 20 मिनट का, सपोज़ करिए, और उस दिन बच्चे के आ गए 50 मार्क्स। ठीक है, मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि फ्रेंड्स एग्जाम्पल से हम इजीली समझ सकते हैं। तो सपोज़ करिए बच्चे का इंग्लिश का टेस्ट लिया, 20 मिनट का टेस्ट लिया और बच्चे के आज आ गए 50 मार्क्स। ठीक है, अब अगर सेम उसी टेस्ट को जो आज लिया है, सेम उसी टेस्ट को अगर आप 2 दिन बाद लेते हैं, ठीक है, सेम टेस्ट को 2 दिन बाद लेते हैं, सेम टाइम ड्यूरेशन पर, यानी कि 20 मिनट का ही लेते हैं सेम उसी टेस्ट को, तो उस दिन भी बच्चे के मार्क्स 50 ही आने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उस दिन बच्चे के मार्क्स 20 आ गए, पिछले दिन 50 आए थे और 2 दिन बाद 20 आ गए, जबकि पेपर सेम है और टाइम ड्यूरेशन भी सेम है। अगर ऐसा होगा तो हम कहेंगे जो परीक्षण है वो विश्वसनीय नहीं है। वो विश्वसनीय तब होगा जब बच्चे के मार्क्स लगभग उतने ही आए जितने उसके पहले दिन टेस्ट देते हुए आए थे। तो मार्क्स बहुत ज़्यादा या बहुत कम आते हैं अगर 2 दिन बाद, तो हम कहेंगे वो जो टेस्ट है हमारा वो विश्वसनीय नहीं है। ठीक है, तो विश्वसनीयता होना ज़रूरी है। ये क्या होता है मैंने आपको क्लियरली समझा दिया है। आगे बढ़ते हैं, थर्ड हम इसका विशेषता समझेंगे। थर्ड है आपका वस्तुनिष्ठता, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। अब ये वस्तुनिष्ठता कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखना है। यहाँ पर बात हो रही है पर्सन की। तो जो हमारा परीक्षण है फ्रेंड्स वो वस्तुनिष्ठ होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट विशेषता होती है अच्छे परीक्षण की। अब देखिए वस्तुनिष्ठता क्या होती है, इसको भी हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे हमने बच्चों का मैथ्स का टेस्ट लिया, ठीक है, सपोज़ करिए 2 टीचर हैं, उन्होंने बच्चे के मैथ्स का टेस्ट लिया और जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम है। ठीक है, अब जब एक टीचर ने नोटबुक चेक करी बच्चे की तो बच्चे के आ गए 50 मार्क्स। दूसरे टीचर ने जब वो नोटबुक चेक करी तो बच्चे के आ गए 20 मार्क्स। तो हम कहेंगे इस कंडीशन में जो परीक्षण है वो वस्तुनिष्ठ नहीं है। वो वस्तुनिष्ठ कब होगा? वस्तुनिष्ठ तब होगा फ्रेंड्स जब जैसे मैथ्स का पेपर लिया, सेम क्वेश्चन पेपर है और उसको 2 अलग अलग टीचर चेक कर रहे हैं, तो दोनों टीचर के चेक करने के बाद मार्क्स सेम आने चाहिए। अगर सेम मार्क्स आ रहे हैं बच्चे के तो हम कहेंगे वो जो टेस्ट है हमारा क्या है, वस्तुनिष्ठ है। उस टेस्ट में वस्तुनिष्ठता प्रेजेंट है। और अगर मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है, जैसे एक टीचर ने नोटबुक चेक करी तो 50 मार्क्स आ गए, वहीं दूसरे टीचर ने चेक किया तो 20 मार्क्स आ गए, तो हम कहेंगे इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है मार्क्स में और इसीलिए ये जो परीक्षण है हमारा वस्तुनिष्ठ नहीं है। तो दोनों टीचर के चेक करने पे मार्क्स जो है सेम आने चाहिए। जब वो सेम आएंगे तब हम कहेंगे कि वो जो परीक्षण है आपका वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो थर्ड हमारी कैरेक्टरिस्टिक ये हो गई। नेक्स्ट हम समझेंगे फ्रेंड्स हमारा मानकता। मानकता क्या होता है? तो देखिए नॉर्म्स निर्धारित किए जाते हैं किसी भी परीक्षण को करवाने में। अब ये नॉर्म्स क्या होते हैं, इसी को हम कहते हैं मानकता। तो ये जो नॉर्म्स होते हैं ना अलग अलग तरीके से निर्धारित किए जाते हैं। जैसे एज के बेसिस पर किए जाते हैं, जैसे क्लास के बेसिस पर किए जाते हैं, बच्चा किस क्लास में पढ़ रहा है, तो ये नॉर्म्स जो है फिक्स्ड किए जाते हैं। जैसे सपोज़ करिए एक बच्चा है जो 6 क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, अब वो 6 क्लास में पढ़ रहा है तो जितनी उसकी एज है उसी के अकॉर्डिंग बच्चे का हम परीक्षण लेंगे। जो हम क्वेश्चन देंगे बच्चों को वो उसी लेवल के देंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि जैसे 6 क्लास में बच्चा है तो हम उसको 10th क्लास का दे रहे हैं, नहीं, ये नहीं करेंगे। अगर आप ये करते हैं तो फिर वो मानकता उसमें नहीं बचेगी, मानकता ख़त्म हो जाएगी। जैसे क्लास के बेसिस पर अगर हम देखें, सपोज़ करिए एक बच्चा है जो 4th क्लास में पढ़ रहा है, ठीक है, एक बच्चा है जो 4th क्लास में पढ़ता है। अब अगर आप उसका परीक्षण ले रहे हैं, उसका टेस्ट ले रहे हैं, तो क्वेश्चन जो हैं 4th क्लास के लेवल के ही होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप क्वेश्चन का जो स्तर है या तो आप 6 लेवल का डाल दे रहे हैं या फिर आप 2nd क्लास के लेवल का डाल रहे हैं। तो ये चीज़ें नहीं करनी है, ना ही उसके कम लेवल का डालेंगे ना ही ज़्यादा लेवल का डालेंगे। तो बच्चा जिस क्लास में है उस क्लास के अकॉर्डिंग बच्चे का टेस्ट लेंगे और क्वेश्चन भी उसी लेवल के अकॉर्डिंग देंगे। अब 4th क्लास में बच्चा है, ऐसा तो है नहीं कि बच्चे को हम ABCD अल्फ़ाबेट लिखने को देंगे, ये सही नहीं होगा। फिर वो टेस्ट हमारा उसमें मानकता प्रेजेंट नहीं होगी। अगर बच्चा 4th क्लास में है तो उसे 4th क्लास की लायक की चीज़ें देंगे करने को, ठीक है। और अगर हम ऐसा कर रहे हैं दैट मीन्स वो जो परीक्षण है उसमें मानकता है, ठीक है, यानी कि उसमें नॉर्म्स हैं, वो बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से ये आपका क्या होता है, मानकता होता है। देखिए इसको मैं एक और एग्जाम्पल से आपको समझा देती हूँ। जैसे आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं ना, जैसे सपोज़ करिए कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम देना है आपने,
जैसे सीटेट का एग्ज़ाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन डालने हैं उसका एक लेवल फिक्स है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे। जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आपके 30 क्वेश्चन आएंगे, फिक्स है। हिंदी के 30 आएंगे, फिक्स है। इंग्लिश के 30 आएंगे, फिक्स है। आपका मैथ्स के 30 आएंगे, फिक्स है। ईवीएस का 30 आएगा, फिक्स है। इसी तरीके से मैथ साइंस का 60 मार्क्स का आएगा, ये भी फिक्स है। एसएसटी का भी 60 मार्क्स आएगा, ये भी फिक्स है। और इनके अंदर जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे उनका लेवल भी निर्धारित पहले से होता है कि इस लेवल के क्वेश्चन डालने हैं। तभी तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उनके बेसिस पर हम जो आने वाला सीटेट है उसको हम क्लियर कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं? वो इसी तरीके से करते हैं क्योंकि जो भी एग्ज़ाम देना होता है ना, उसका लेवल पहले से निर्धारित होता है कि उसमें प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे, किस लेवल के होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी क्या होती हैं, ये मानकता है। तो ऐसा परीक्षण क्या है, उसमें मानकता प्रेजेंट है। ठीक है, आई होप अब आप लोग इसको समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है कैरेक्टरिस्टिक फ्रेंड्स, जो है आपका व्यावहारिकता। उसके बाद हम पढ़ेंगे व्यापकता और फिर पढ़ेंगे तार्किकता। तो देखिए, व्यावहारिकता मतलब क्या होता है? व्यावहारिकता मतलब होता है फ्रेंड्स, जो भी टेस्ट लेना है उसे कंडक्ट कराना ईजी होना चाहिए, मार्क्स देने में भी वो ईजी होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर को कंडक्ट करवाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है या फिर बच्चों से वो सॉल्व ही नहीं हो रहा है। नहीं, व्यावहारिकता जैसे कि नाम से ही क्लियर है, वो हमारे व्यवहार में आना चाहिए। सबसे पहली चीज़ तो इसमें यह आती है कि बच्चे के लिए वो यूज़फुल होना चाहिए, बच्चे की लाइफ से कनेक्टेड होने चाहिए और बच्चे की लाइफ में वो काम भी आना चाहिए। जैसे हम मैथ्स में बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो वो डेली लाइफ में काम आते हैं। दैट मीन्स उसमें क्या है, व्यावहारिकता है उस परीक्षण में। अब ऐसे ही इसमें जो सेकंड थिंग आती है वो ये आती है कि जो भी टेस्ट आप लेना चाह रहे हैं तो टीचर का काम है जो भी टेस्ट वो ले रहे हैं उसको कंडक्ट करवाना ईजी होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन पेपर तो सेट कर दिया, अब कंडक्ट करवाने में हो रही है प्रॉब्लम। उन्हें पता ही नहीं है कि मैंने पहले क्वेश्चन कौन सा डाला था, सेकंड कौन सा डाला था, वो खुद ही भूल गए, या फिर जो आंसर की होती है वो अच्छे से सेट ही नहीं हो रही है। तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पेपर आपने निर्धारित किया है, बनाया है, वो बच्चों को समझ ही ना आए। बच्चों को उसमें से सिर्फ जैसे 10 नंबर का पेपर ले रहे हैं जिसमें 10 क्वेश्चन आपने दिए हैं और बच्चों को 1-2 ही क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं, बाकी के 8 क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में बैठ ही नहीं रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो कैसा होना चाहिए, जो भी टेस्ट आप ले रहे हैं उसको करवाना टीचर के लिए पहले तो ईजी होना चाहिए और वो मार्क्स देने में भी ईजी होना चाहिए। ठीक है, जैसे मोस्टली यही होता है, जैसे 20 मार्क्स का अगर यूनिट टेस्ट लेना है तो 10 क्वेश्चन दे देते हैं जो कि 1-1 मार्क के होते हैं। तो ये फिक्स है, अगर सही है तो 1 नंबर मिलेगा, नहीं है तो नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके से तो मार्क्स देने में भी वो ईजी होना चाहिए और टेस्ट आपका व्यावहारिक होना चाहिए, डेली लाइफ में यूज़फुल होना चाहिए, बच्चे के लिए वो काम में आना चाहिए। जैसे मैथ्स में हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, वो सब हमें डेली लाइफ में काम आते हैं। तो इसी तरीके का ज्ञान बच्चों को देना चाहिए। और जो परीक्षण है, अगर ये चीज़ें उसमें हो रही हैं, वो ईजी हो रहा है कंडक्ट करवाना, मार्क्स देने में ईजी हो रहा है, बच्चों को समझने में ईजी हो रहा है, बच्चे क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हैं, तो हम कहेंगे वो जो परीक्षण है, वो जो टेस्ट है आपका क्या है, व्यावहारिक है, यानी कि उसमें व्यापकता पाई जाती है। ठीक है, ये सारी जो आप कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं देख रहे हैं ना, ये एक अच्छे परीक्षण में होनी चाहिए फ्रेंड्स, तभी हम कहेंगे वो जो परीक्षण है आपका क्या है, अच्छा है। नेक्स्ट आता है हमारा व्यापकता। अब ये व्यापकता क्या होता है, तो देखिए, व्यापकता ऐसा होता है कि परीक्षण देते हुए आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि परीक्षण करते हुए ओवरऑल सिलेबस को एक समान वेटेज देना। वेटेज देना कहने का मतलब है, जैसे सिलेबस है, आप जानते हैं सिलेबस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस सिलेबस के अंदर जितने भी चैप्टर दिए गए हैं ना, उन सारे चैप्टर से आप क्वेश्चन पूछो बच्चों से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि 4 चैप्टर तो आपने हाथ ही नहीं लगाए और एक ही चैप्टर में से आपने बच्चों को 10 के 10 क्वेश्चन करने को दे दिए। ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं, दैट मीन्स वो जो परीक्षण है आपका व्यापक नहीं है। तो कहने का मतलब है हर चैप्टर को और हर टॉपिक को इम्पोर्टेंस देनी है। और जैसे होता भी है, आपने देखा होगा, जब छोटे बच्चों का टेस्ट जो है बनाया जाता है, टीचर ही बनाते हैं जैसे, तो वो क्या करते हैं, जैसे स्टार्टिंग के 5 चैप्टर हैं तो उन 5 चैप्टर में से सभी में से वो 2-2 क्वेश्चन जो हैं डाल देते हैं, जो कि बिल्कुल सही है, वो हमारा व्यापक हो गया। अब सपोज़ करिए 5 चैप्टर में से टीचर ने क्या किया, सिर्फ एक चैप्टर में से सारे क्वेश्चन ले लिए और उसका बच्चों से टेस्ट ले लिया और बचे हुए जो 4 चैप्टर हैं उन्हें एकदम इग्नोर कर दिया, उनमें हाथ ही नहीं लगाया।
अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो हम कहेंगे वो जो परीक्षण है व्यापक नहीं है, उसमें व्यापकता मौजूद नहीं है। तो सिलेबस के अंदर, सिलेबस को मतलब आप ये कह सकते हैं कि समान वेटेज देना है, जितने भी टॉपिक हैं उसके अंदर जितने भी चैप्टर हैं उनको एक समान वेटेज देते हुए चलना है, ठीक है। तो अगर ऐसा टीचर करते हैं तो हम कहेंगे वो जो परीक्षण है आपका व्यापक है। अगर ऐसा नहीं कर रहे हैं दैट मीन्स उस परीक्षण में व्यापकता नहीं पाई जाती है। इसी तरीके से हमारा तार्किकता आता है, लॉजिकल, उसमें तार्किकता भी प्रेजेंट होनी चाहिए। जो भी हम परीक्षण बच्चे का करवा रहे हैं, जो भी परीक्षा ले रहे हैं, उसमें बच्चा तर्क लगा पाए, तर्क के बेसिस पर वो होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इलॉजिकल चीज़ें आप बच्चों को दे रहे हैं, लॉजिक वाली चीज़ें बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा देनी चाहिए। तर्कपूर्ण होना चाहिए परीक्षण, ठीक है, जहाँ पर बच्चे भी तर्क लगा पाएँ किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने में। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमने सारे जो परीक्षण की विशेषताएं हैं ये पढ़ ली हैं। वैधता क्या होता है, विश्वसनीयता क्या है, वस्तुनिष्ठता क्या है, मानकता क्या है, व्यावहारिकता क्या है, व्यापकता क्या है और तार्किकता क्या है, इनको आप डिटेल में आई होप समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अगर समझ गए हैं तो प्लीज़ एक बार कमेंट ज़रूर करिएगा, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वीडियो को देखते हैं और आप लोगों का सिर्फ एक कमेंट बहुत ज़्यादा मोटिवेशन देता है कि इसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखा जाए और इसी तरीके से, ठीक है। तो आज हमने समझा अच्छे परीक्षण की विशेषताएं क्या हैं, साथ ही साथ अभिरुचि परीक्षा, दक्षता परीक्षा और उपलब्धि परीक्षा। अब इससे आगे के जो टॉपिक हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, जैसा कि हम पोर्टफोलियो पढ़ेंगे। साथ ही साथ भाषा शिक्षण की जो विधियाँ हैं इनको तो हम कर चुके हैं। इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे मैं आपको दिखा देती हूँ एक बार। कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य हैं फ्रेंड्स, जिसमें आपका बाल साहित्य आता है, पाठ्यपुस्तक, अतिशय अभ्यास, कालांतरित प्रश्न, रियल या बोधगम्य निवेश। तो ये जितने भी टॉपिक हैं इनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। और फ्रेंड्स अगर आप सीटेट का नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमसे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम में ज्वाइन हो सकते हैं फ्रेंड्स आप, लिंक हम इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।